सो नाउ निफ्टी 50 इट्स अ अर्जेंट टॉक 25,280 पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर एक ही दिन के अंदर एक झटके में सारा मामला यहाँ पर चेंज हो चुका है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं, यानी कि कच्चा तेल यहाँ पर क्रैश हो चुका है। इसका मतलब क्या है, 5% यहाँ पर डाउन है। इसके साथ साथ 52 वीक लो पर है ये ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल। ऐसे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है, क्या न्यूज चल रही है, इसके ऊपर हम देखेंगे। इसके साथ साथ यूएस मार्केट धड़ाम हो चुका है। निकेई फ्यूचर्स यहाँ पर 2.5 से 3% डाउन है, यानी कि 1000 पॉइंट यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट से लेकर यूएस मार्केट तक बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो अभी 11:10 के हिसाब से हम देखें तो यूएस मार्केट का कुछ ये हाल है। अभी आपके सामने ये बिल्कुल डाउन है, कोई भी इंडेक्स यूएस का हाई साइड नहीं है। स्मॉल कैप से लार्ज कैप तक सभी कुछ गिरा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप यूएस को देखेंगे, यूएस डाउ को, तो यहाँ पर डे लो को तोड़ दिया है। 500 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल रही है एंड S&P 500 1.5% डाउन है। नेस्डेक यहाँ पर जो है एनवीडिया से लेकर इंटेल तक बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट है। AMD सब कुछ यहाँ पर गिरा हुआ है, चिप से लेकर आईटी सर्विसेज कंपनी, ये सब डाउन है, सब डाउन है। रसेल 2000 इंडेक्स 2.5 से 3% के आसपास का डाउन साइड हमें देखने को मिल रही है। सो दैट कुछ इस तरीके से इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं। बट अर्जेंट टॉक जो है वो ब्रेंट क्रूड को लेकर है। ब्रेंट क्रूड यहाँ पर जो है ना क्रैश हो चुके हैं, 5% के आसपास का गोता लगा रहे हैं। एंड बात ये नहीं कि 5% नीचे, बात ये है कि ये 52 वीक लो पर है भैया, 52 वीक लो पर है। 72.29 का जो लो है वो आपका ब्रेंट में देखने को मिलता है एंड 67 पॉइंट समथिंग का यहाँ पर जो लो है 52 वीक लो, वो क्रूड ऑयल का देखने को मिलता है। सडनली ना कोई भी अगर आपको इंडिकेटर देखना है, इंडिकेशन देखना है ब्रेंट या क्रूड का, कच्चे तेल का क्या चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा उछाल आना कच्चे तेल के प्राइसेस में वो खराब होता है मार्केट्स के लिए। एंड बहुत ज्यादा डिप आ जाना ये भी बहुत खराब होता है। एंड इसका मतलब क्या है कि ब्रेंट क्रूड इतना ज्यादा फिसले हैं, इसका मतलब क्या है, चाइना में स्लो डाउन। जी हाँ, चाइना में जो स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल ये सब गिरावट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। 52 वीक लो पर है, डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना वीक है। एंड जो लोग ट्रैक करते हैं वो समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, डॉलर इंडेक्स का बढ़ जाना, यूएस ब्रेंट एंड क्रूड का यहाँ पर अचानक से गिर जाना, 52 वीक लो काफी खराब होता है ये। यूएसडी आईएनआर आप देखेंगे तो 83.96 पर है, ट्रेड कर रहा है। एंड डॉलर इंडेक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 105 क्रॉस करता है तो समझिए कि मार्केट का यहाँ पर जो है ना बुरा हाल हो जाता है, बुरा हाल होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर है ना लग रहा था मल्टी ईयर लो, मल्टी ईयर शायद है मेरे ख्याल से एक 100.60 एंड वहीं से यहाँ पर जो है ना दोबारा उछाल आई है, 101.80 पर है अभी ट्रेड कर। देखना होगा कि ये किस तरफ मुड़ता है, क्योंकि 101.80 का मतलब है 102 पर आ जाना, $2 का उछाल आ गया। अभी यहाँ पर ना सबसे क्रूशियल होता है 105 की तरफ मुड़ जाना। अब अगर ये थोड़ा सा और बढ़ता है तो ये ठीक नहीं होगा, बट अगर कोई साइन को पहचान रहा है तो वो समझ सकते हैं। एंड यूएस डाउ आपका 500 पॉइंट डाउन, ये सब आपके सामने है। बट निकेई अगर आप देखें, जापान का मार्केट 2.5% की गिरावट है, 942 पॉइंट डाउन, ये आपके सामने। हानसेंग 1% डाउन, जापान का मार्केट 1.5% डाउन। खैर जापान के मार्केट को कोई नहीं देखता और जापान भी किसी के मार्केट को नहीं देखता है, वो एक अलग ही चलता है। बट ये सब है आपके सामने जो ग्लोबली आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है। मतलब सिनेरियो काफी एकदम से बदल गया है एंड धीरे धीरे ये डे बाय डे चेंज हो रहा था एंड सडनली ये आपके सामने देखने को मिला है। तो मेरा कहना यही है कि डॉलर इंडेक्स को आप देखते रहिएगा, ठीक है, ब्रेंट क्रूड को आप देखते रहिएगा बस, क्योंकि ऐसे ही ना आप टॉप पकड़ सकते हैं। अगर टॉप चल पकड़ना है आपको बढ़ते बाजार में, तो आप कुछ ऐसे कर कर सकते हैं। पिछली बार जब हमने 5 बार ही टॉप पकड़ा था, एक्चुअल में टॉप का मतलब ये नहीं कि 20-30% गिरावट आया, नहीं नहीं नहीं, जब पकड़ते थे टॉप को तो 1800 से 1000 पॉइंट की गिरावट हम जो है वो अचीव कर लेते थे। ये एक रहता था हिसाब। अब वो 3 दिन में हो जाता, एक बार तो 3 ही दिन में हो गया था। बट टफ होता है, स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर जो है हम प्ले करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी करना हुआ, ठीक है ना। स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, अभी है आपके सामने, मैंने आपके सामने रखी थी एंड उसी को ना दोबारा रखता हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लेवल्स पर ध्यान देना है। पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जो होगा, जो रेजिस्टेंस है, वो आपकी कितनी है, 25,320 से 25,334, ये आपका
सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है, राइट। एंड पहला आपका कौन सा है? फर्स्ट आपका है 25,300 से 25,320, ये आपका रेजिस्टेंस है फर्स्ट। तो इसको पार करना आसान नहीं, लेकिन अगर इसको पार कर दिया तो सेकंड आपके सामने जो है ना वो बैठा हुआ है। तो ये रेंज आप ना कह सकते हैं कि 34 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें सेलिंग कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। 34 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें सेलिंग कभी भी आ सकती है। एंड अभी हाल फिलहाल में जो सीधा सीधा जो एक टारगेट जो देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से सेलिंग बढ़ती है तो फिर यहाँ पर आपको 25,044 तक का यहाँ पे जो है सीधे सीधे लेवल देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ गैप छूटे हुए हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट मैं अभी भी कहूंगा कि मार्केट के अंदर जो पैसा वैसा या जो कुछ भी है मैनिपुलेशन, वो गया बाहर में, ठीक है। इमोशंस को साइड में रखकर बात करते हैं, एक लॉट में काम करो, क्योंकि अचानक से ना कुछ भी हो जाता है हमारे मार्केट, हमारे स्पेशली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। गिरने नहीं देते, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जो है चल ही जाता है, गैप अप्स एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारा ड्रामा जो है वो क्रिएट रहता है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही लॉट में काम करिएगा, लॉसेस लेने नहीं है। अगर इसके पास मिले तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। हालांकि अगर यूएस के स्टॉक मार्केट अगर इस तरीके से क्लोजिंग देगा, जो कि हम क्लोज हुए एक पॉइंट ऊपर, राइट, ठीक है। एंड यूएस मार्केट उस वक्त 224 पॉइंट नेगेटिव थे फ्यूचर्स, तो हम जो है वो डाइजेस्ट कर कर बंद नहीं हुए, ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ऊपर बंद हुए, बट हम डाइजेस्ट कर कर बंद नहीं हुए। यूएस मार्केट जो है वो 224 पॉइंट डाउन था। टैक्स उस वक्त जो जर्मनी का मार्केट है वो कुछ 20 पॉइंट ही नेगेटिव था। आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो 180 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो कल अगर हैवी गैप डाउन होता है, सो दैट उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, 25,240, ये काफी क्रूशियल रहेगा। अगर गैप डाउन होता है 100-150 पॉइंट का, सो दैट आपको ये समझना है कि 25,240 ये कोशिश करेगा। अगर निफ्टी ऊपर आता है तो इसको टकरा कर अगर नीचे आता है तो समझिए सेलिंग दोबारा हो रही है, अदरवाइज इसको तोड़ता है तो ये हाइयर साइड ही जाएगा। एंड वो कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेगा, किस ट्रेजेक्ट्री में, 25,300 के आसपास। फिर वहां पर आपको दोबारा मौका मिलेगा पुट बाय करने का। तो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, क्रूशियल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन सपोर्ट्स के ऊपर। खुलेगा कहाँ वो अपने को पता है, ठीक है। बट बाय चांस आपको अगर ये लेवल्स देखने को मिल जाए 300-320 के आसपास, तो ये एक सेलिंग की अच्छी जगह है। और अगर इसको भी निकालता है तो ये फिर 14 पॉइंट का ऊपर का रेंज है। अगर इसको भी निकालता है तो आप छोड़ दीजिए, हट जाइए वहां से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। एंड वो हायर साइड यहाँ पर जो है जाएगा मार्केट। तो उसका ये कहना है मार्केट का। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, सेक्टोरियल अगर आप देखें तो फाइनेंशियल पर बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। Q1 के नंबर इतने खास नहीं थे, डिपॉजिट से वैसे भी घिरे हुए हैं। आपको हायर कहते हैं ना कि वैल्यूएशन लो पर मिल रही है, बट एक्चुअल में इतना लो पर नहीं मिल रही है। यूएस के अंदर अगर आप देखें तो बैंक्स को बेचा जा रहा है। बैंक्स मतलब उठाकर नहीं बेचे, बैंक्स के स्टॉक्स बेचे जा रहे हैं। वॉरेन बफेट अभी ये कर चुके हैं। सो दैट फाइनेंशियल में कहीं ना कहीं ग्लोबली ना नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। बट हाँ, अच्छे स्टॉक्स जो है बैंकिंग के, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या वगैरह वगैरह है, उसको आप एक्यूमुलेट करते रहिए। ये शॉर्ट टर्म का यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, बट लंबे नजरिए का यहाँ पर ना ये प्राइसिंग आपको जो है वो रिवॉर्ड ही यहाँ पर देगी। सिंपल सी बात है। मैं एचडीएफसी बैंक पर नहीं आऊंगा, बट मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, ये अपना फेडरल हुआ, ये सब अच्छे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी डिस्काउंट पर है, सो दैट ये बात है। साउथ इंडियन बैंक है छोटे में, तो ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है ना एक्यूमुलेट करने का टाइम है। तो अभी आपके सामने स्ट्रेटजी सिंपल है, इसको समझिए एंड एक ही लॉट में काम करिए। एंड अगर ये लेवल निकलते हैं, एग्जिट, सिंपल सी बात है, हट जाना है, हट जाना है, होल्ड ही नहीं करना है। तो लॉसेस कम रहेंगे एंड इसमें हम लोग का बचाव रहेगा। तो सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। बड़ा ही इस तरीके से काम करिएगा जैसे कि आप काम करना जानते हो। जो काम नहीं कर पाता है ऑप्शंस के अंदर, वो भैया दूर रहिएगा एंड एक ही लॉट में काम करिएगा, ताकि लॉसेस ना हो ज्यादा। सिंपल सी बात है। 400-500 अगर चला जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 5-10 हजार अगर एक झटके में जाएगा तो वो खराब बात है, ठीक है ना। तो अभी वैसे भी मार्केट का मूड इधर उधर है, तो ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। अगर सही बना तो यहाँ से बन जाएगा हिसाब, अगर टॉप बनना हो तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल निकलते तो समझिए टॉप तो नहीं बन रहा अभी। सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।